जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 40। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ख्रीस्त में विश्वास करने वाले लोगों, आज प्रभु यीशु मसीह अपने उदारते के बारे में एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। योहन ने आकर यीशु से कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम पर अबदूतों को निकालते हुए देखा और हमने रोकने की चेष्टा की, रोकने की कोशिश की, क्योंकि वे हमारे साथ नहीं थे। देखिएगा, इंसान ईर्ष्या की भावना अपने जीवन में कितना रखते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई इंसान मुझसे ज्यादा अच्छा कार्य कर रहा है, मैं उसका प्रोत्साहन बढ़ाऊं, लेकिन उसको रोकने के लिए कोशिश करता हूं। मतलब केवल मैं ही अच्छा ही कर सकता हूं, दूसरे लोग अच्छा ही नहीं कर सकते हैं। केवल मैं ही इस कार्य को कर सकता हूं, दूसरे लोग इसको नहीं कर सकते हैं। शायद आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, किसी ने आपको रोका होगा, आपने किसी को रोका होगा। आज का प्रभु का सुसमाचार आपको उसका उत्तर देता है, जो कहता है, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। वो हमारे साथ ही है। यानी प्रभु अपने उदारता के बारे में, खुले दिल खुले मन के बारे में अपने शिष्यों को समझाते हैं। यह सच है कि प्रभु ने शिष्यों को चुना था, प्रेरितों को चुना था, ताकि वे प्रभु का सुसमाचार को आगे बढ़ाएं। इसलिए शायद उनको ईर्ष्या की भावना हुई। दूसरे लोग भी जब वही काम करते हैं, दूसरों की चंगाई प्रदान करना, दूसरों को अच्छे दो शब्द कहना, दूसरों के साथ समय बिताना, शायद शिष्यों को अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो प्रभु के पास शिकायत लेके आते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहां शिष्यों ने सोचा होगा, प्रभु शिष्यों के समान सोचेंगे, शिष्यों के समान काम करेंगे, लेकिन नहीं, वो ईश्वर के पुत्र हैं, वो ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या मैंने ऐसा महसूस किया है? क्या मैंने दूसरों को रोकने के लिए कोशिश की है? वह है, उनको हमें नजरअंदाज करना चाहिए। जैसे प्रभु सन्मति का सुसमाचार में कहते हैं शिष्यों को, जो लोग फरीसी लोग कहते हैं उनको सुनिएगा, लेकिन उनको कार्य में लागू मत करिएगा। संत याकूब का आज का पहले पाठ में कहते हैं, हमारा जीवन, हमें पता नहीं हम कितने तक जिएंगे, इसलिए भविष्य के बारे में ज्यादा सोच के ना जिएगा। आप लोगों का यह कहना है, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हमें जीवित रहेंगे, ये आपको कहना है। यदि ईश्वर चाहते हैं मैं जीवित रहूंगा, ईश्वर नहीं चाहते हैं, कितना भी दवाइयां करो, कितने बड़े डॉक्टर के पास जाओ, हम जी नहीं सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आइए घमंड की भावना से नहीं, उदारता की भावना से जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। और शायद इसी के लिए प्रभु ने हम सबों को उनके प्रेरित, उनके शिष्य नियुक्त किया है। आमीन।